यही प्रार्थना करें, माँ मेरा अहंकार अपने श्री चरणों में ले लीजिए। जो कुछ भी मेरा क्रोध है, मेरे भीतर की अग्नियाँ हैं, जैसे कामाग्नि, लोभाग्नि, ये बहुत सारी अग्नियाँ हैं जो मुझे परेशान करती हैं और मुझे अवसाद में डाल देती हैं, वो सभी कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ माँ। इसे स्वीकार करें। यहाँ का एक मंत्र होता है क्षम, और हम दोनों चक्रों के लिए, चंद्र चक्र के लिए और सूर्य चक्र के लिए बोलते हैं हम शम। तो आप मन में 3 बार कह लें, हम शम, हम शम, हम शम। अर्थात हे मानव, हे आत्मा, तू सबको क्षमा कर दे। अब आप आत्मा हैं तो आप कह लीजिए, मैंने सबको क्षमा कर दिया। जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर आघात किया है, मैं उन सबको क्षमा करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया, वे सभी लोग रोग बनकर, व्याधि बनकर मेरे ही भीतर चलने लगते हैं। तो क्षमा 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 हे परमेश्वरी। पीछे की तरफ हाथ ले जाएं, सिर को ऊपर उठा दें, आंखें खोल दें, परम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, यदि आपके समक्ष मैंने कोई भी गुनाह किया हो, जानबूझ करके या अथवा अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो या हो रही हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आंखें खोल के, ये आकाश है, ये इथर है, इसमें सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। परमात्मा की शक्ति भी मौजूद है जिसको हम पकड़ नहीं पाते। और अब उनसे प्रार्थना करते हैं, हे हमारे समस्त पितर, जो आप मुक्त नहीं हुए हैं, तो आप मुक्त हो जाइए माँ आदि शक्ति की कृपा से। यही मेरा तर्पण है आपके लिए, यही मेरा श्राद्ध है आपके लिए। मुझे भी मुक्त कर दीजिए, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो अब जो लोग भी आपके चित्त में आ रहे हों, उन्हें आप कह दीजिए कि आप मुक्त हैं। ये सबसे बड़ी श्रद्धा भी है और सबसे बड़ा तर्पण भी है। ये चक्र इस तरह का बना हुआ है। ठीक, आपने हृदय से कह दिया, बात पहुंच जाती है ईथर में। अब अपना हाथ खोलें, सहस्त्रार पे हाथ रखें, पूरी उंगलियों को खोल दीजिए और अब उसको उंगलियां खोलिए। देखिए, आप इनको देख लीजिए, उंगलियां उठी हुई हैं। अब आप वहाँ से दबा के घुमाइए 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं स्कल को धीरे धीरे। यस, प्रार्थना करती रहें, श्री माता जी कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए माँ। मैं आपके शरण में हूँ देवी, हे आदिशक्ति, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। ये 7 बार हमने कहना है। अब हाथ नीचे कर लेंगे कहने के बाद, आंखें बंद, हाथ नीचे। अब अपने आप को चुपचाप देखिए। अब आपके पास कोई विचार होना भी नहीं चाहिए। आपकी कुंडलिनी माँ आज्ञा चक्र के पार जा चुकी हैं, सहस्त्रार में अवस्थित हैं। उनसे ही हमको प्रार्थना करना है, मेरे सारे विचारों को ले लीजिए माँ, मुझे शांत 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 कर दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सब कुछ आप में समाहित हो देवी, मेरा चित्त, मेरा चिंतन सब आप में समाहित हो। अब जब आप शांत हो गए हैं तो आपका ध्यान 2 तरफ रखिए। एक अपनी हथेली के बीचों बीच में रखिए और दूसरा सिर के तालू पर जहां आपने हाथ रखा था। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब आपकी जागृति हो जाती है, कुंडलिनी माँ ऊपर उठकर प्यार करने लगती हैं, तो एक डिवाइन एनर्जी आपके हाथों में घूमने लगती है, हाथों के बीचों बीच, क्योंकि वह सहस्त्रार का स्थान है। गोल 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 एक एनर्जी है जो आपको एक प्रचीति में आ गई, आपकी चेतना में आ चुकी है। ठंडा ठंडा देगी, चाहे वो गरम गरम हीट दे रही होगी, पर वो आ जाती है आपकी उंगलियों में। जब आप 3rd डायमेंशन से ऊपर उठ करके 4th में चले जाते हैं, तो तुरंत आपकी उंगलियां भी आपको बताने लगती हैं कि क्या दोष है हमारे भीतर। तो किसी उंगली से ठंडी ठंडी हवा बहेगी या किसी उंगली पर कोई चुभन होगी, यह आपको पता चल जाता है आपकी एनर्जी से। ये डिवाइन एनर्जी है। तो अपनी उंगलियों पर भी पूरा बोध रखिए, चेतना रखिए
किसी भी उंगली में कोई चुभन हो रही है, कोई हलचल हो रही है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आपके शरीर के भीतर भी किसी जगह पे बॉडी में कुछ चनक रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, वो भी आप ध्यान में रखिए। अब आप कॉन्शसनेस में आ गए हैं। अपने भीतर अपने भीतर अपने भीतर अपनी चेतना को रखें। सब कुछ पकड़ में आएगा ना, सब कुछ क्या हो रहा है या जो बीमारी है वहाँ उस चक्र पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों है। दूसरा उन्होंने कहा कि सिर के तालू पर भी ठंडा या गर्म लगेगा, तो आइए एक हाथ वापस अपने सिर के ऊपर रखते हैं। राइट हैंड पहले रख लीजिए। अब वहाँ से धीरे धीरे ऊपर ले चलिए, 3-4 अंगुल ऊपर ले जाइए, ऊपर और ऊपर। हाँ, अब हल्का सा आगे पीछे बहुत शांत भाव से देखिएगा, ठंडा या गर्म। हल्का सा आगे पीछे करें क्योंकि आपका हाथ बहुत आगे है, किसी का हाथ बहुत पीछे चला जाता है। तो जहाँ सिर का तालू है पहले उसको महसूस कीजिए, तालू के ठीक ऊपर हाथ ले जाइए, ऊपर बाल से हट करके। अब ठंडा या गर्म आपको बस फील करना है, कोई जोर मत लगाइएगा अपने आज्ञा चक्र पे, सहज छोड़ दीजिए, यही सहज योग है। श्री माता जी की पावन कृपा से कुंडलिनी माँ जब उत्थित होते हैं, यह प्यार की शक्ति हैं, सलीलम सलीलम प्रदान करती हैं। अब दूसरे हाथ से चेक कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, बायां हाथ ले जाएं सिर के ऊपर, महसूस करें, बाल का टच ना हो, नहीं तो आपको गलतफहमी हो सकती है। पंखे की हवा से ये अलग होती है, ये बिल्कुल आपके भीतर से निकल रही है। अपनी हथेली में भी देखते चलें, ऊपर की हथेली में भी देखते चलें। एक स्पंदन, एक अजीब तरह का करंट शुरू हो गया है। हाथ नीचे कर लीजिए, एक लंबी सांस भर लें। बहुत बड़ा काम हुआ है। माँ भगवती के श्री चरणों में हम सभी बैठे हैं। अपने हृदय की ओर देख लें कि अगर वो पहले से अव्यवस्थित था तो इस समय वो व्यवस्थित है, वह शांत है क्या। आप स्वयं को ही देख लें, अपने से अब पूछें, क्या मैं शांत हूँ? आप शांत हैं? आपकी आज्ञा शांत है? विचार शांत हैं? यही स्थिति पकड़नी है जब हम ध्यान करते हैं। मेरा चित्त कहाँ पर है? मेरी आज्ञा चक्र कहाँ पर है? मेरे हृदय में क्या चल रहा है? यह 3 चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हम एक ध्यान की गहन अवस्था में चले जाते हैं। दूसरा, आपके हाथों में कोई स्पंदन हो रहा है, कुछ गोल गोल घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप शेयर करें प्लीज़। दोनों हाथों के बीचों बीच में कोई गोल गोल, कोई ऐसी कोई चीज़ ऊपर किया था, हीट निकला। ओके ओके, ठीक है, वो क्षमा कहते ही चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाथों में भी जब हमारी शक्ति आ जाती है ना, तो यहाँ पे ठंडे ठंडे कूल वाइब्रेशंस आ जाते हैं। देखिए हर सहयोगी यही बोलेगा। इंडेक्स फिंगर में लगा, राइट इंडेक्स की दोनों में? दोनों में मुझे लगा। आइए हम आपके उसके बाद की बात करते हैं। मुझे फेस